तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभय वर्मा और कल है 22 जनवरी 2025। कल है मेरा जे मीन्स का पेपर। मेरा सेकंड शिफ्ट है। जो मेरे को सेंटर मिला है वो थोड़ा दूर मिल गया है, मतलब 15-20 किलोमीटर के आसपास है। मतलब 40-50 मिनट के आसपास लग जाएगा वहाँ जाने में। और इसमें ऐसा लिखा है कि आपको 1 बजे तक पहुँच जाना है। 3 से 6 एग्ज़ाम है, 1 बजे तक पहुँच जाना लिखा है। तो मैं 1 बजे तक तो पहुँच जाऊँगा, ठीक है। और एक और सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करना है आपको। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, पेन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ले लिया है मैंने ट्रांसपेरेंट पेन, सेलो वाला है। ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए और कुछ एडमिट कार्ड लेके जाना है और आधार कार्ड लेके जाना है। एक फ़ोटोग्राफ लेके जाना है और कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं जाना है। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ड्रेसिंग कोड भी लिखा हुआ है कि मतलब आपको ऐसा फैंसी ड्रेसिंग नहीं करनी है, टोपी नहीं पहनना है, सर कवर नहीं करना है, माला वाला नहीं पहनना है, स्पेक्स अगर आप लगाते हो तभी पहन के जाना है। और ये भी लिखा है कि हाँ, जूते जो है मोटे सोल वाले नहीं पहनने, मतलब पहनना है तो पहन सकते हो लेकिन मोटे सोल नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है इसमें। मैं तो सैंडल ही पहन के जाऊँगा तो कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद लिखा है कि 6 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको थोड़ी देर बैठना है वहाँ, उसके बाद जब बोलेंगे तब जाना है। ठीक है, ये तो ठीक ही है। सेंटर वेंटर का थोड़ा अपना रहता है, उनको भी आगे रिपोर्ट करना है, अब देखेंगे। तो आज तो मैंने मतलब ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं किया, मैंने मतलब रिवाइज़ किया है। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हो गए, फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूला, थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ये सब के इम्पोर्टेंट जो जो फार्मूलाज थे बेसिक बेसिक, उसको रिवाइज़ कर लिया। केमिस्ट्री के भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक मेरे को उतना अच्छे से मैंने प्रिपेयर नहीं किया है अभी। सेकंड अटेम्प्ट में शायद तक थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। इनऑर्गेनिक तो उतना अच्छे से नहीं किया है, ऑर्गेनिक और फिजिकल अच्छे से करके जा रहा हूँ। और मैथ्स तो भाई टफ ही है भाई, मैथ्स तो मेरे को हमेशा टफ ही लगता है। मैथ्स में से 30 के आसपास ही आते हैं मेरे से, तो मैं भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ही आने चाहिए, 4-5-6-7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाते हैं, मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाते। टाइमिंग का भी रहता है, कोऑर्डिनेट अच्छे से आता है मेरे को, वेक्टर 3D नहीं आता अच्छे से। जहाँ दो की ऑलरेडी वो ज़्यादा स्कोरिंग है लेकिन मेरे को अच्छे से आता नहीं है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मैंने पढ़ा है थोड़ा, लेकिन वो भी टफ आता है थोड़ा, मुझसे होता नहीं है। तो देखते हैं अगर आसान आ गया तो। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो जाता है, उसके आए तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा। पीएनसी और वो पीएनसी के भी हो जाएंगे। एकदम टफ आ गया तो अलग बात है वो, लेकिन एपी जीपी वो सब भी अगर सिंपल टाइप के आ जाते हैं तो ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स हो गए तो मैं ट्राई करूँगा एपी जीपी का, अगर मेरे को दिखा तो कि हो जाता है तो ठीक है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैथ्स को, मैं 1 घंटा के आसपास ही दूंगा। 1 घंटा केमिस्ट्री को दूंगा, 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा मैथ्स। बाकी अगर मैथ्स में अगर नहीं बन रहा होगा तो मैं सोचा हूँ कि लास्ट में अगर मैथ्स नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ के जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो छूटे हुए हैं उनको एक बार ट्राई करूँगा। हो सकता है वो बन जाए, क्योंकि वैसे ही होता है, क्योंकि मैथ्स में जो रहता है कभी कभी दिमाग नहीं चल रहा है या कुछ हो नहीं रहा है, आपसे पूरा पेज भर गया है लेकिन आ ही नहीं रहा आंसर, तो आप प्रेशर में आने लग जाते हो। इसलिए आपको मैं सोचा हूँ कि क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि इतना मार्क्स लाना पड़ेगा मैथ्स में कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो मैं सोचा हूँ कि वैसे ही करूँगा। मतलब आखिरी में अगर मैथ्स नहीं बन रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट में जाके थोड़ा देखूँगा। इस बार तो मेरे को ज़्यादा अच्छा उम्मीद नहीं है, 97-96 परसेंटाइल आ जाए तो ठीक है। मतलब इतना अच्छा नहीं है, मतलब कुछ मिलेगा नहीं इससे। ये तो है कि 97 परसेंटाइल में कुछ नहीं मिलने वाला, तो और इम्प्रूव करना पड़ेगा मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में। तो देखते हैं कल क्या होगा। ठीक है, फिर कल बताता हूँ पेपर कैसा रहा, क्या क्या है। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, अभी अभी मैं आया हूँ दे के पेपर। सच बताऊँ तो उतना अच्छा नहीं किया। केमिस्ट्री फिजिक्स तो आसान आया था, फिजिक्स मेरे को थोड़ा ज़्यादा आसान लगा। केमिस्ट्री मतलब 4 एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन 4 आ गए थे। मतलब थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एसेशन रीजन आते हैं तो। उसमें से 2 तो मेरे को नहीं आते थे, पी ब्लॉक के थे एक, और एक ठो कोई टेस्ट था वो तो मेरे को नहीं आता था, तो मैंने नहीं लिख किया। बाकी 2 तो ठीक थे, मतलब हो गए। बायोमोलिक्यूल से नहीं आए एक भी, जो कि हर साल आते हैं, लगभग हर साल आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल से 1 या 2। एक भी नहीं आया इस साल। कोऑर्डिनेशन के 2 आ गए थे और फिजिकल के भी आए थे। फिजिक्स सॉल्यूशन के मेरे को नहीं दिखे। एक तो मोलालिटी निकालने वाले आ गए थे, डेंसिटी दिया था, मोलालिटी निकालनी थी, मोलालिटी भी दी थी, तो वो भी हो गया।
और बाकी फिजिकल के मेरे को एक तो केएसपी का क्वेश्चन आया था, जो कि आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। आयोनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है केएसपी, उसका आ गया था, वो भी आसान था, हो गया वो। बाकी फिजिकल के तो और मेरे को नहीं दिखे। एक ठो असर्शन रीजन टाइप में सेल उसके आ गए थे, मतलब सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला आ गया था, वो भी आसान था तो हो गया। बाकी तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का आए थे, वो भी हो गए लगभग लगभग। बाकी एक दो तुक्का भी लगाया है मैंने, जो कि लेकिन एकदम अंधाधुंध तुक्का नहीं लगाया है, मतलब जो मेरे को दो दो एक या दो में डाउट था तो उसमें से एक को लगाया, ऐसा टाइप का, मतलब आता था मेरे को थोड़ा बहुत तक लगा दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री ओवरऑल अच्छा गया, फिजिक्स काफ़ी ठीक लगा। मैकेनिक्स नहीं आया था, एक ठोक आया था मैकेनिक्स से, वो भी काफ़ी आसान था। बाकी मेरे को दिखा नहीं, और एसएचएम नहीं दिखा। और क्या बोलते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स का एक ठोक आया था, वो मेरा गलत हो गया शायद था, क्योंकि मेरे को जब मैं आके देखा तो उसमें थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट लगा था, इंटीग्रेट करके कुछ करना था, मैंने मेरे से नहीं हो पाया, मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट लगा के कर दिया उसको, तो आंसर मेरा गलत आ गया था। बाकी तो सिंपल मैग्नेटिज्म वाले फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो हो जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था फिजिक्स। मैथ्स तो भाई खतरनाक था मेरे साथ, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक ही है, मतलब उतना अच्छा तो नहीं है मैथ्स मेरा। अभी जो मेरा मॉक टेस्ट देता हूँ उसमें भी मेरे 4 5 6 ऐसी टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने परसों मॉक टेस्ट दिया था 2024 का 8 अप्रैल का दिया था, सेकंड शिफ्ट का, तो मेरे से 8 क्वेश्चन हो गए, मतलब 8 क्वेश्चन हो गए तो 32 मार्क्स। तो मैं मेरे को अच्छा लगा, मुझे लगा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे से 5 क्वेश्चन बस हो पाए। उसमें से 2 क्वेश्चन जो थे और हो जाते, लेकिन मैंने 10 10 मिनट दिए उनको, बहुत कोशिश की होने की, लेकिन वो नहीं हो पाए, कोऑर्डिनेट के ही थे, नहीं हो पाए मेरे से। बाकी एक तो सेट्स का एक क्वेश्चन आया था, वो भी नहीं हुआ, वो तो अलग ही टाइप का था थोड़ा, मतलब समझ ही नहीं आया उसका वर्ड, उसकी मतलब वर्ड क्या बोलना चाह रहा है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल क्वेश्चन को तो मैंने नहीं छोड़ा, मेरे को पता था नहीं हो पाएगा। बाकी वेक्टर 3D तो मेरे को नहीं आता था, तो उसके भी नहीं हुए। कोशिश की थी मैंने थोड़ा, लेकिन नहीं हो पाया। और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का एक आया था, उसको भी वो आता था मेरे को, मैंने बहुत, लेकिन पता नहीं मेरा आंसर ना गलत ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था, तो फिर 2 बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ मेरे से वो, ऑप्शन मैच नहीं किया। फिर दूसरे बार में मैंने आधे में छोड़ दिया, मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद जब आधा 2 3 मिनट बचा था तो मैं केमिस्ट्री का फिर से चला गया। केमिस्ट्री में क्या हुआ कि मेरा एक क्वेश्चन हो गया, मतलब तुरंत हो गया, 20 सेकंड में, लास्ट 20 सेकंड में हुआ। तो ठीक, मतलब ओवरऑल ठीक रहा, मतलब 130 140 तक आ जानी चाहिए। उतना अच्छा तो नहीं गया, 96 97% आएगा उसमें। सच बताऊँ तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी मेरे को और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन 96 97% में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अब इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि पता चल गया है कि कैसा आएगा, क्या करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जाएगा, आसान था, अभी भी हो जाएगा, मतलब 70 70 के आसपास दोनों से आ सकते हैं। मैथ्स में तो 4 5 अटेम्प्ट किया तो ज़्यादा, 10 12 मार्क्स, मतलब हो जाएगा, 96 97% है। और इम्प्रूव करना है मेरे को अभी तो। और सेंटर जो मिला था वो मतलब ठीक था। क्या बोलते हैं, हम लोग गए वहाँ पे 4 5 बार फ़ोटो खिंचाना पड़ गया। लेफ्ट हैंड, हम लोग लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन लेके जाना था एडमिट कार्ड में, वहाँ पे राइट हैंड का भी लिया इम्प्रेशन, और 2 3 बार फ़ोटो खिंचाए। तो ठीक था, और कवर था ऐसे, मतलब मेरे आजू बाजू दोनों लोग बैठे हुए थे, ऐसे कवर था, लेकिन झाँक सकते थे, लेकिन झाँका नहीं, क्योंकि सेट अलग आया था बोल रहे थे बाद में। चीटिंग तो नहीं किया मैंने थोड़ा भी, ना किसी को बताया ना किसी से पूछा, कैमरा वैमरा लगा हुआ था। और लेकिन एक चीज़ मेरे को बताना था, एग्ज़ाम सेंटर का जो हमको मिला था, वहाँ लाइटिंग बहुत कम थी, मतलब आँख में काफ़ी ज़ोर पड़ा था। सुबह तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 5 बजा ना, अंधेरा जब से होने लग गया ना, तो पूरा आँख में ज़ोर पड़ने लग गया। लाइटिंग ट्यूबलाइट अच्छे से उन्होंने जलाई नहीं थी, बहुत कम थी वहाँ पे, तो आँख थोड़ा दर्द देने लग गया था मेरा। तो वो सब भी चीज़ें मायने करती है, आप लोग मतलब देख लेना एक बार, इन्विजिलेटर को बोल के देखना, अगर आप लोग का जो कहीं भी आपका सेंटर मिला है, बोल के देखना लाइटिंग वाइटिंग अच्छी होनी चाहिए वहाँ की, क्योंकि आँख में फिर ज़ोर पड़ सकता है। फ़ॉन्ट साइज़ मेरे को थोड़ा छोटा लगा, लेकिन उसमें इंक्रीज़ करने का ऑप्शन नहीं आया, तो कुछ कर नहीं सकते थे। बाकी सब तो ठीक ही था। टाइमर चलता रहता है आपको, जैसे मेरे को ऐसे आदत नहीं था, जैसे उसमें 180 मिनट का टाइमर था, फिर 179 160 ऐसे हो रहा था। मेरे को ऐसे आदत है कि 3 घंटा रहता है, फिर आपका 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स ऐसे बचा है, 1 आवर एंड 15 मिनट्स ऐसे ऐसे काउंटडाउन चलता है। तो वैसा टाइप का ठीक वैसा आदत था मेरे को करने का। तो ठीक है, मतलब वो भी ठीक ही था। तो थोड़ा मेरे को बीच में कन्फ्यूजन आता था कि अरे 120 मिनट बचा, मतलब 2 घंटा ऐसा करके सोचना पड़ता था। तो ठीक था, मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल।
अभी और दूंगा मैं, और भी भरा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस का, बिट्स का भरूंगा, वीआईटी का भरा हूँ, और ये एमईटी का भी भरूंगा मैं। तो ये सब प्राइवेट कॉलेज का भी भर के रखना चाहिए, क्योंकि बैकअप होना चाहिए, क्या पता अगर ना हो पाए तो लेके चलना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप लोग को पता नहीं कैसे प्रिपरेशन है, तो अलग थॉट प्रोसेस होगा, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो बता रहा हूँ मैं। तो ठीक है, अभी और मेहनत करेंगे, जो वो टॉपिक्स वीक है उसमें और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मैथ्स मेरे को लगा कि थोड़ा वो बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ानी पड़ेगी। अभी तो बोर्ड्स भी है, बोर्ड्स में भी फोकस करेंगे, तो ओवरऑल मतलब पढ़ना पड़ेगा अभी बहुत। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं अभी थोड़े दिन बाद पोस्ट करूँगा, मतलब इसको फरवरी के आसपास मिड में पोस्ट करूँगा। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहला वीडियो है। आगे बने रहिए चैनल में, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी कॉलेज वॉलेज रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।